तो जॉन जोन्स अभी यूएफसी में पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है। उसने वापस से अपना थ्रोन रिक्लेम कर दिया पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रीसेंट टाइम्स में एक फाइटर है जो कि बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 रैंकिंग लेने का, और उसका नाम है इस्लाम मकाशिव। हालांकि यहाँ पर स्टिपुलेशन इस्लाम मकाशिव की लास्ट फाइट में ये रखी गई थी कि अगर उन्होंने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हरा दिया तो वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं इवन दो इस्लाम मकाशिव ने वो विक्ट्री निकाली, लेकिन उसके बाद उनको वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 का स्लॉट नहीं दिया गया। पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 रिटेन करा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने। और जॉन जोन्स के आने के बाद अगले ही इवेंट में यूएफसी 285 में जब जॉन जोन्स को विक्ट्री दी गई तो वहां पर जॉन जोन्स को नंबर 1 डाल दिया गया और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को सेकंड और इस्लाम मकाशिव को थर्ड। तो आप देख सकते हैं सेकंड के बाद फर्स्ट के सपने थे इस्लाम मकाशिव के, और यहाँ पर अभी रियलिटी ये है कि उनको नीचे घसका दिया गया है थर्ड पे। देखिए इस्लाम मकाशिव ने डैनियल कॉर्मियर के साथ इंटरव्यू में सीधा सीधा ये बोला कि जॉन जोन्स जो अभी नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड है वो एकदम बुलशिट है। इनको मैं पूरी तरह से कोट कर रहा हूँ, इट इज़ नंबर 1 बुलशिट, ये कहा है इस्लाम मकाशिव ने जॉन जोन्स के ऊपर। उनको नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स दे दी गई। तो देखिए पहले मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है जितना यहाँ पर इस्लाम मकाशिव उसको वैल्यू कर रहे हैं। मैं इस्लाम मकाशिव को एज एमएमए फाइटर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ में मैंने उनकी तारीफ़ करी है, उनका गेम प्लान, उनकी रेसलिंग, उनको एज एमएमए फाइटर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बट वो कभी कभार ऐसी चीज़ें बोल देते हैं या ऐसी चीज़ें वो स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिसका बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। और मुझे लगता है और मैं ऐसा बिलीव करना चाहता हूँ कि वो बस ऐसे ट्रैश टॉकिंग में ही कह रहे हैं ये सारी चीज़ें, असल में वो इस सारी चीज़ों को मीन नहीं करते। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने यहाँ पर कि जॉन जोन्स का जो नंबर 1 स्पॉट है वो एकदम बुलशिट है, उसका पीछे का उनका रीजनिंग ये है कि जॉन जोन्स 3 साल बाद वापस आए और उन्होंने एक ऐसे ही किसी बंदे को हरा दिया और उसके बाद यूएफसी ने उनको नंबर 1 स्पॉट दे दिया। तो देखिए इस्लाम मकाशिव ने यही चीज़ें बोली कि सिरिल गान पे कोई बेल्ट नहीं थी, फ्रांसिस नगानू ने ये बेल्ट छोड़ दी और ये बेल्ट वेकेंट थी, और जॉन जोन्स ने जाके सिरिल गान को हरा के ये टाइटल जीत लिया। तो उसके बाद उसको नंबर 1 का वो दे दिया गया पाउंड फॉर पाउंड। तो ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ें सेंस नहीं बनाती, और साथ ही साथ इस्लाम मकाशिव के खुद की चीज़ को भी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करा जाता है। क्योंकि देखिए यूएफसी 280 में देखा जाए तो चार्ल्स ओलिवेरा भी चैंपियन नहीं था, वहाँ पर भी बेल्ट वेकेंट ही थी और वहाँ पर वेकेंट बेल्ट को ही जीता था इस्लाम मकाशिव ने भी। तो ये वेकेंट बेल्ट वाली चीज़ भी डिबंक कर दी मैंने आप सबके सामने। और अब जो ये चीज़ आती है कि सिरिल गान कोई बहुत हाई लेवल फाइटर नहीं था और कोई ऐसा ही फाइटर था जिसको जॉन जोन्स ने हरा दिया। और देखिए तो सबसे पहली चीज़ तो हमको यहाँ पर ये देखनी पड़ेगी कि जो डिवीजन में हराया है वो यूएफसी का वन ऑफ द टफेस्ट डिवीजन माना जाता है, हैवी वेट डिवीजन, जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप कितने भी ज़्यादा स्किल्ड हो, एक पंच वहाँ पे चीज़ें ख़त्म कर सकती है। और ये जो हम आज के टाइम पे बोल रहे हैं कि सिरिल गान बहुत अच्छा फाइटर नहीं है वगैरह वगैरह, उसके अगेंस्ट जो ये हाइप बन गई है, नेगेटिव हाइप आ गई है सिरिल गान के अराउंड, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जॉन जोन्स ने उसको लिटरली 2 मिनट के अंदर हरा दिया। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी। जब ये जॉन जोन्स से फाइट होने वाली थी तो मैंने आप सबको बताया था सिरिल गान को पहले फेवरेट डाला गया था जॉन जोन्स के अगेंस्ट जीतने के लिए। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो कि नैरेटिव कितनी जल्दी बदल जाता है यूएफसी और एमएमए की कम्युनिटी के अंदर। तो सिरिल गान को हराने के बाद यहाँ पर जॉन जोन्स को नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड नहीं दिया गया। जॉन जोन्स पहले भी नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड था, बट इनएक्टिविटी के कारण वो नीचे स्लिप डाउन कर गया था और कमारू उस्मान को वहाँ पर दे दिया गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी है। और साथ ही साथ देखिए जॉन जोन्स की जो अचीवमेंट है उसके आसपास भी कोई फाइटर नहीं आता है जितनी ज़्यादा अचीवमेंट जॉन जोन्स ने एमएमए के अंदर कर ली है। और लिटरली जॉन जोन्स को गोट माना जाता है और ये एक अनडिस्प्यूटेड स्टेटमेंट है जो कि आप दे सकते हो और कोई भी इसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। अब बहुत सारे लोग ये बोलने आएंगे कि हाँ फील्ड डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर देखिए फाइटिंग स्किल्स है वो हमको देखनी पड़ेंगी, वो लेजिट है। अब यहाँ पर इस्लाम मकाशिव ये नहीं कह सकते कि नंबर 1 बुलशिट है। ऑक्टागन के बाहर जॉन जोन्स भले कैसा भी बंदा हो, लेकिन ऑक्टागन के अंदर वो एक किलर है, वो एक मॉन्स्टर है, और जो कि उसने प्रूफ भी कर दिया। हैवीवेट डिवीजन का भी वो चैंपियन बन चुका है, 2 वेट डिवीजन्स का चैंपियन है, 13, 14, 15 टाइटल फाइट्स हैं उसकी। तो ये सारी चीज़ें भी है। अब इसके कंपैरिजन में यहाँ पर इस्लाम मकाशिव की अचीवमेंट्स को देखा जाएगा तो उनके पास अभी एक टाइटल विक्ट्री है और एक टाइटल डिफेंस है। तो जो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वोल्कानोव्स्की ने वो फाइट जीती। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि इस्लाम मकाशिव ने वो फाइट जीत ली है। स्टिल देखिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोल सकते इस्लाम मकाशिव की वो पाउंड फॉर पाउंड की नंबर 1 रैंकिंग जो जॉन जोन्स को दी गई है वो बुलशिट है। मेरे अकॉर्डिंगली ये पाउंड फॉर पाउंड की चीज़ें सही है, जॉन जोन्स नंबर 1 डिजर्व करता है। हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस्लाम मकाशिव को जो वो गारंटी दी गई थी और ये जो बोला गया था कि पाउंड फॉर पाउंड उनको मिलना चाहिए था, तो
अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से उनको ऊपर डाला जा सकता था उस टाइम पे, बट स्टिल मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में ये देखता हूँ कि पाउंड फॉर पाउंड मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रैंकिंग नहीं है, या वो कोई भी चैंपियन को या किसी भी फाइटर को डिफाइन नहीं करती है मेरे हिसाब से। जितना फाइटर्स इसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं मुझे ये समझ नहीं आता, क्योंकि जॉन जोन्स और इस्लाम मकाशेव की कभी फाइट हो नहीं सकती है, तो हम क्लियरली कभी देख नहीं सकते हैं कि दोनों में से कौन बेटर फाइटर है। और अगर आपको जानना है कि पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स कैसे बनाई जाती हैं और इसका रैंकिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो कि मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगा होपफुली। तो आप सबको वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ मेरे भाइयों, कल UFC 289 का इवेंट होगा जो कि हम लाइव करने वाले हैं, वॉच अलॉन्ग स्ट्रीम, रिएक्शन स्ट्रीम, कमेंट्री स्ट्रीम करने वाले हैं, तो आप ज़रूर से उस लाइव स्ट्रीम में भी आ जाइएगा सुबह 7:30 बजे। टिल देन मिलता हूँ आप सबको UFC 289 की वॉच अलॉन्ग स्ट्रीम में। बाय बाय।